नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटर की बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन जो है, जिसका नाम है लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसे डॉटेट ने। इसमें कहानी है जिसको आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन की कहानी है, एक स्कूल में एक टीचर की विदाई होती है जिनका नाम होता है एमहेमल। उन पे ये तैयार किया गया एक लेसन है। तो यहाँ पर देखो, पहले दिया गया अबाउट द ऑथर अल्फोंसे डॉटेट 1840 1897 वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, जो फ्रांस के एक नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। छोटी कुछ शॉर्ट कहानियों को भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पार्शियंस वार। ये जब हुआ था, तब जब एक पार्शियन का एक युद्ध हुआ था 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, हरा दिया था, बाय पार्सिया, मतलब पार्सिया लोगों के पार्सिया वालों ने इसको फ्रांस को हरा दिया था। लेड बाय मिस मार्क। पार्सियन देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into the Persian hands. फ्रांस ने क्या किया था, इसको पास्ट कर दिया था, पास्ट इनटू भेज दिया, हटा दिया था, बढ़ा दिया पार्सियन हैंड्स के, पारसियों के हैंड में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो, एंड फाइंड आउट, निकालना है, व्हाट द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, के जीवन काल में इस पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मीनिंग वर्ड दी गई हैं जो निकाली गई हैं इस लेसन से ही। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हो जाता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन great dread of a scolding, especially because Emmanuel had said that he would question us on participles. यहाँ पर बताया गया है कि आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल में, इस घर स्कूल के लिए निकला, वेरी लेट, बहुत देर से। ये फ्रेंच एक लड़का था जो स्कूल के लिए निकला, बहुत देर से निकला, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ द स्कोल्डिंग, उसे बहुत बड़ा भय था, स्पेशली खास तौर पर, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, उन्होंने कह रखा था, बताया था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल पर। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उसका पहला भी एक अक्षर नहीं जानता था, पार्टिसिपल जो पूछने वाले थे उसका मैं एक भी अक्षर नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थाट, मैं सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, मैंने सोचा, मैंने विचार बनाया कि तो चलो भाग चलते हैं, एंड स्पेंडिंग, बिताते हैं, द डे, दिन, आउट ऑफ द डोर्स, स्कूल से बाहर दिन को बिताते हैं। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही गर्म था, सो ब्राइट, ना चमकीला था, द बर्ड्स, पक्षी, वर माने थे, चर्पिंग माने चहचहा रहे थे, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे, एंड इन ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान, बैक ऑफ द सामील, एक आरा मशीन थी वहाँ पर, द पार्सियन सोल्जर्स वर ट्रेलिंग, घूम रहे थे, टहल रहे थे वहाँ पर। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग माने ऐसा होता है, इट वॉज माने था, ऑल मच, आज मतलब अधिक लग रहा था, मोर टेम्पटिंग, थपथपाते हुए, देन अपेक्षा, द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स के। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मेरे बट लेकिन, आई हैड, प्रयास कर रहा था, बढ़ा अपनी स्ट्रेंथ में, ताकत को, टू रेसिस्ट करने की, एंड हरीड अप टू स्कूल, कोशिश कर रहा था कि स्कूल से भाग जाऊं। When I passed the town, जैसे मैं पास्ट निकला वहाँ से, टाउन, शहर से, there was a crowd in front of the bulletin board। हुआ क्या था कि when, जब आई पास में गुजर रहा था, शहर की ओर थी तब, तो हाल के पास, there was a crowd, बहुत भीड़ लगी हुई थी, in front of the bulletin board, जहाँ पर रोजाना की सूचनाओं का सूचनाएं लगा दी जाती थी, वहाँ पर। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बेड न्यूज हैड कम फ्राम देयर, जब भी वहाँ से जितनी भी कहानी मतलब खबरें हुई थी या घटनाएं हुई थी, वो सभी की वहाँ पर स्लिपें लगा दी गई थी।
द लॉस्ट बेटल्स, अंतिम जो युद्ध हुआ था, लॉस्ट खोया हुआ मतलब चला गया था, लॉस्ट युद्ध में। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हुई है। देन आई हाइड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जैसे मैं जल्दी आगे बढ़ा तो द ब्लैक स्मिथ वाच लिखा वाचर हु वाज देयर, जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है अपने तैयारी उस कर रहा था, अप्रेंटिस मतलब होता है किसी काम के लिए अभ्यास करना, रीडिंग द बुलेटिन पढ़ रहा था, एंड कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बाद में बुलाया, डोंट गो फास्ट, उसने कहा जल्दी करो, बब ने बुलाया मुझे, डोंट गो फास्ट, सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हें स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। आई थाट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ऐसा तो नहीं उसने वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड यमहेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, जैसे मैं वहाँ पर अंतिम उसमें पहुँचा वहाँ पर, तो मेरे पास ऐसा लग रहा था मेरे अंदर सांसें ही खत्म हो गई। यूजुअली आमतौर पर वह जब स्कूल बिगिन शुरू हुआ तो देर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत शोरगुल ऐसा लग रहा था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली के रास्ते से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ऐसा लग रहा था कोई डेस्क ओपन कर रहा है, बंद किया जा रहा है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से, ऐसी इतनी आवाज़ में हो रहा, बातें हो रही थी वहाँ पर, सुनाई दे रही थी, जो पूरी तरीके से समझी जा सकती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इसलिए भी चुपचाप, बिल्कुल शांत स्वभाव से थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बिना चुप्पे से मैं प्रयास कर रहा था अपने डेस्क पे जाने का। बट ऑफकोर्स, जी हाँ, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ऐसा हो रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, मैंने देखा ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थानों पर बैठे हुए थे, एंड एमहेमल वॉकिंग अप, टहल रहे थे, एंड डाउन, अप डाउन, ऊपर आगे पीछे जा रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, के साथ उनके हाथ में एक टेरिबल भयानक एक आयरन थी, लोहे की रूलर रूलर थी, अंडर हिज आर्म के बाहों के मतलब बगल बगल में दबी हुई थी। आई हैड टू, मैंने पढ़ा, ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सभी सामने जाने से पहले, जाने के लिए। यू कैन इमेजिन, मैं कल्पना कर सकता था कि हाउ आई बस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, जब मैं डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, वैसा कुछ नहीं हुआ। एमहेमल साह मी, मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंड, बहुत प्यार से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस, क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, कुछ नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैं अपने फ्राइट में डर के ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगा। डिड आई सी, मैंने कुछ देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड, एक अच्छा सा सुंदर सा नीला कपड़ा, मतलब वो कोट पहने हुए थे ग्रीन का, हरे कलर का, एंड हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब होता है उसकी किनारे की पट्टियों पर झालर जैसी लगी हुई थी। शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप लगाए हुए थे, all embroidered, that he never were accepted on the in inspection and prize days, ऐसा लग रहा था, कुछ एक अजीब सा लग रहा था। बिसाइड्स के अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, ऐसा लगता है पूरा स्कूल एकदम अजीब सा लग रहा था, सब लोग शांत थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पहले की कुर्सियां खाली पड़ी थीं, ऐसा लग रहा था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्फ, से सब बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड होसर विद हिज थ्री कंसर्न हैट, के तीन कोने वाली टोपी के साथ बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर मतलब पूर्व के मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, उनके अतिरिक्त, एवरीबडी लुक्ड सेड, ऐसा दुखी लगा रहा था। एंड होसर एंड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, लगा हुआ था, एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट
स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, जो पेज पर रखा हुआ था, उसका एक चश्मा पड़ा हुआ था। को एक घुटनों के ऊपर एक मतलब पेपर पड़ा, तो उसके ऊपर एक चश्मा पड़ा हुआ था किनारे पर। While I was wondering about it all, सभी लोग अजीब लग रहे थे, तो एमहेमल माउंटेड ही चेयर, चेयर के ऊपर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, उसी तरह, एंड जेंटल टोन, बहुत साधारण सी आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, सेड माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये मेरा अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, ये जो लेसन है ये केवल मुझे जर्मन के स्कूल में, इन द स्कूल्स में अल्सेस एंड द लोरेन में पढ़ाना है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा कल जो एक नया अध्यापक तुम्हारे क्लास में कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच, ये फ्रेंच का जो लेसन है ये अंतिम लेसन है, और कल से आपको जर्मन भाषा का एक टीचर आ जाएगा जो तुम्हें कल से जर्मन पढ़ाएगा। आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू मैं तुमसे, टू बी होने के लिए, वेरी अटेंटिव बहुत ध्यान देना है, कि व्हाट थंडर क्लैप के साथ, दीज वर्ड्स वर टू मी, ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall, तो माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई मेरा अंतिम लेसन है, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू मैं जानता हूँ, हाउ टू राइट कैसे लिखना है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर मैंने इससे ज़्यादा और कहीं नहीं सीखा, आई मस्ट स्टॉप देयर मुझे रुकना चाहिए, देन ओ हाउ सॉरी मुझे खेद है, आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग birds eggs or going sliding on the shore, my books that had seemed such a nonsense a while ago, ऐसा लग रहा था नॉनसेंस, शोरगुल ऐसा लग रहा महसूस हो रहा है, सो हैवी टू कैरी को हैवी लग रही थी कैरी ले जाने में, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स, हाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मुझे मैं छोड़ नहीं सकता था, एंड एमहेमल टू, और हेमेमल को भी, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था मेरे पास सब जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं लग रहा था कि मैं उनको कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रंकी ही वाज, poor man, it was in the honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood, अब मैं समझ पाया, why the old man of village was sitting there, मैं समझ पाया था गांव के लोग कहाँ बैठे हैं यहाँ पर, in the back of the room, it was because they were sorry, मुझे खेद था, to that they had not gone to school more, स्कूल को नहीं गए, इट वाज दियर अवे ऑफ द थैंकिंग अवर मास्टर, ये सब हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने के लिए आए थे, फॉर हिज 40 years ऑफ द फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, ये हमारे टीचर को धन्यवाद देने आए थे, और जो उन्होंने 40 साल तक ईमानदारी से नौकरी की उसके प्रति उनका सम्मान बताने, मतलब सम्मान के प्रति सम्मान दिखाने, सम्मान के प्रति सम्मान को देना चाहते थे, उसके प्रति आए ये लोग। वाइल आई वाज, जब आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैंने सब सोचा, तो आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वाज माई टर्न रिसाइट, मुझे भी अपने उस पर दायित्व को निभाना था, व्हाट आई वुड नॉट हैव गिवन टू बी अवेल टू से, मैं कहने में समर्थ था, दैट की ट्रीटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, ऑल दो, जो मुझे भयावह पार्टिसिपल का रूल लग रहा था, वेरी लाउड एंड क्लियर, समझ में आ गया है, एंड विदाउट वन मिस्टेक, कोई गलती के, बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले वर्ड से मिल गया हूँ, एंड स्टूड देयर, में वहाँ खड़ा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कनें बढ़ गई, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा साहस नहीं हो रहा था ऊपर देखने की ओर, आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, आई से टू मी, उन्होंने आई हेड मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, उसे कहा, आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, सी हाउ इट इज, कैसे हुआ, एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी आल कम आउट,
देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत समय होता है किसी काम को करने का, तब हम लोग कहते हैं अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन यही इस लेसन में देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करिए आप लोग। इस कहानी का सार हमारे तुम्हारे जीवन से जोड़ दिया गया। यहाँ पर देखो एम हेमल क्या बता रहे हैं। आई हियर्ड एम हेमल सेड टू मी, मैं उनसे कह रहे थे कि आई वुडेंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड, में बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज, ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, मैंने हमेशा तुम लोगों से कहा है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम लोगों ने कहा कि हमारे पास बहुत समय है। आई विल ईट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू विल यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं। अब ऐसा समय आ गया कि तुम लोग सोच रहे थे सर यहाँ पे रुकेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हम लोग एहसास करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया अब हमें विदाई लेनी पड़ेगी। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल से बंद हो जाएगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, तुमसे कहते हैं हाउ इज इट, कैसे है या, कि यू रिपीट यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते थे टू बी फ्रेंचमैन, एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विद, योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सेस एनफ टू हैव यू लर्न, they prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा नहीं लग रहा था, इनके पास एनेक्सियस में चिंता थी, यानी पर्याप्त टू हैव यू लर्न, तुम्हें सीखना नहीं की, लेकिन दे मन वे प्रिफर्ड, उनको अच्छा लग रहा था, मुझसे ज़्यादा अच्छा था, टू पुट यू, तुम्हें रखने की, टू वर्क ऑन फॉर, तुम्हें खेत पे काम करना चाहिए था, एट मिल्स, मिल्स कारखानों में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम्स आल्सो, मैं तुम्हें अब क्या है कि ब्लेम कर रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफेन, मुझे प्राय सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन, अब मुझे भी, मैंने भी तुम लोगों से बहुत काम कराया, मैं तुमसे कहा कि मेरे ऊपर फूल रहे हैं उनमें जाकर पानी डाल दो, और तुम्हें लेसन नहीं दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिनिशिंग, व्हेन, जब आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो फिनिश करने, फिशिंग के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैं तुम्हें कोई छुट्टी के उसमें नहीं रखा। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। अब लैंग्वेज जो है इन द वर्ल्ड, संसार में, द क्लियरेस्ट, स्पष्ट रूप से, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड, हमें बचाना चाहिए, इसको सुरक्षा करनी चाहिए, इट एमंग अस, अपने बीचों में से बचा कर रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन, जब आ पीपल एक लोग आर एनसेल्फ्ड, इसके एनसेल्फ्ड गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज एज इफ, मानो दे हैड द की टू दियर प्रिजन, ऐसा लग रहा था कुछ जेल के अंदर उनकी कुंजी चली गई। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, आई वाज अमेज्ड टू सी, मुझे एक अजीब सा लग रहा है, टू सी देख कर, हाउ कैसे, वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कैसे समझूँ, ऑल ही सेड seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience। आई हैड नेवर, मैंने कभी नहीं, लिसन, मैं सुना, सो केयरफुली, इतना सावधानी से, हैड, ये फ्रेंड्स कह रहा है कि मैंने इतने कभी सावधानी से कभी अपने टीचर को नहीं सुना, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेंड, और कभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, एवरीथिंग, सब कुछ, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, आई सिम्ड, मुझे प्रतीत हो रहा है, ऑलमोस्ट एज इफ, मानो द पुअर मैन वांटेड टू, चाहता है, गिव देना अस, हमको, ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक के साथ। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे, एम हेमल एंड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand, Franz Alsace
Franz Alsace. They looked like little flags floating the everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ये सब लोग अपने काम पे क्यों नहीं गए, ये लोग शांति से यहाँ क्यों बैठे हैं? The only sound was the scratching of the pens. इस पेन के चलने की ओवर द पेपर पे लग रहा था. Once एक बार some beetles flew in, उड़ रहे थे, but nobody paid any attention to them. उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. काम कर रहा था छत के ऊपर. As if that was friends. टू ऑन द रूफ द pigeons कुड वेरी लो. ऐसा लग रहा था कबूतरों के बोलने की आवाज़ आ रही थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं सोचा, विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन, कुछ जर्मन सिखा रहे हैं. ईवर द pigeons whenever I looked up from my writing I saw Hamel sitting motionless, असले गतिशील खड़े बैठे थे, in his chair and gazing, निहरा रहे थे, first at my one thing then at another. ऐसा लग रहा था एक दूसरे की बात कोई चीज़ देख रहे थे. एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. फैंसी for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that, only